एसके अनिल सर, मेरा सवाल ये है, आपको 4 दशकों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी में है। आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एआई का, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, बहुत वक्त बदला है, अब सब कुछ हर इंसान चाहता है कि हम लोग एआई ड्रिवन चीज़ें करें। भविष्य की अगर मैं बात करूँ तो आप क्या बदलाव देख पा रहे हैं? देखो, आपको मैं बहुत छोटी छोटी बातों से समझाता हूँ। जी। देश काल और पात्र का जो हिसाब है ना, आज से आप 50 साल पहले चले जाएंगे तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी छोड़ के, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी छोड़ के, है ना, ऐसी कोई दूसरी विधा नहीं थी जिससे हम फलादेश करते। लेकिन पराशरी एस्ट्रोलॉजी में भी आप देखिए, क्योंकि हमारा जन्मदिन प्रति सेकंड का हो गया है, तो हमें कम्पीट करना है। एसके अनिल सर, जिंदगी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे बात करके ये समझ में आ रहा है कि जिंदगी में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्या परोस रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हाँ, देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में गुरु जो है ना, वो दो काम करा सकता है। या तो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, बिल्कुल। या आपको वो बर्बाद भी कर सकता है। जी। तो गुरु ढूंढने का काम जो होता है ना, वो सामने वाले का होता है। गुरु को उससे कोई लेना देना नहीं है। गुरु के हिसाब से मैं बोलूं कि अगर बकरा कसाई के आगे खुद आके कत्थक करने लगे तो कसाई क्या करेगा? कुछ नहीं कर। ऐसे अनिल सर, बात ये है कि बहुत से लोग हैं जो, जिनको मैं समझाऊं अगर कि हम कंप्यूटर में एक मशीन है, उसे ओपन करो, उसमें ये डालो, वो निकाल के दे देगा। लेकिन हमारे जो पुरखे हैं, मतलब पुराने लोग जो थे, वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ज्योतिष से ही प्रॉपर तरीके से कंसल्ट किया जाए, वो जो बताएगा वही सत्य है। ये जो कंप्यूटर का ज्ञान है उन्हें नहीं समझ में आता। कैसे समझाओगे उनको? देखिए क्या है, वहम जो है ना, उसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी है। अगर आप बोले कि भाई ये मेरे को ये वहम है, हाँ। कई लोगों को साढ़े साथी का वहम होता है, बिल्कुल। कई लोगों को मांगलिक दोष का वहम मांगलिक होता दोष का है। बहुत गंदा जी। मैं बोलता हूँ ऐसी कोई चीज होती नहीं है। ओके। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपके साथ आयुष जी गुप्ता। आज बात करें बंगाल चुनाव के बारे में। बंगाल चुनाव को प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस जीतने वाली है, या भाजपा की, कह सकते हैं कि भाजपा एक शुरुआत करने वाली है। तो बंगाल चुनाव को लेकर भी बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो हमारा मेन पर्सपेक्टिव रहेगा या मेन टॉपिक रहेगा, हम 2 सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। पहला सॉफ्टवेयर है नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर, और दूसरा सॉफ्टवेयर है एस्ट्रो गुरु कमोडिटी सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर के अगर मैं बारे में आपको बताऊं तो ये डिटेलिंग में, इन डेप्थ, प्रिसाइजली आपकी कुंडली को बताएगा, और कमोडिटीज़ के प्राइसेस किस तरीके से जा सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में बताएगा। तो आज हम जिन गेस्ट के साथ बात करेंगे, उन्हें करीबन 4 से ज़्यादा दशकों का एक्सपीरियंस रहा है एस्ट्रोलॉजी में। तो हम कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि एस्ट्रोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी इवॉल्व हुई है, क्या क्या चेंजेस आए हैं। वी हैव डॉक्टर एसके अनिल सर इन द स्टूडियो। तो बात करेंगे उनसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इन दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में, चेंजेस के बारे में, फ्यूचर के बारे में, एआई के रोल के बारे में, और कहीं ना कहीं हम बात करेंगे बंगाल के चुनाव के बारे में भी। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। एसके अनिल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छा। आप सुनाएं। ऑल गुड सर। सर, 1982 से लेके 2026 आज आ चुका है। इतने वक्त की आपने एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस लिया है। अगर मैं कहूं कि कुछ शब्दों में अगर आपको ये एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस बयां करना हो तो क्या कहेंगे? थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, 1992 से नहीं, 1982 से मैं पढ़ रहा हूँ। 1982 से पढ़ रहे हैं, और ठीक है। 90 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। ओके। बेसिक में तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे थे, पराशर एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। बाद में सन 1998 से मैंने ना प्रोफेशनली इसको ठीक से अडॉप्ट किया। ओके। और फिर ये जो जर्नी है, ये पराशर एस्ट्रोलॉजी से शुरू करी थी। तो पराशर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे। फिर एक बुक लिखी मैंने षडवर्ग फलम के नाम से, ठीक है, जो कि 2003 में प्रकाशित हुई। ओके। 2008 से मैंने ना नाड़ी और केपी ये पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया। ठीक है। और 2012 से मैंने कस्पल इंटरलिंक जो है ना, वो पढ़ाना स्टार्ट किया। ओके। और अभी तक कस्पल इंटरलिंक ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है। सर्वतोभद्र चक्र जो है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसकी जो प्रिडिक्शन है, ठीक है, ये स्थूल ही सही लेकिन बहुत अच्छी प्रिडिक्शन आती है इसमें। नक्षत्र बेस्ड प्रिडिक्शन होता है। ओके। तो किसी भी जातक के मून स्टार से आप 60 to 70% जो है ना, वो प्रिडिक्शन दे सकते हैं, Okay. जो कि लगभग ठीक बैठता है।
आपका अच्छा समय कब है, बुरा समय कब है, प्रॉफिट का कौन सा दिन है, लॉस का कौन सा दिन है, लिटिगेशन कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप पता लगा सकते हैं। लेकिन जो कस्पल इंटरलिंक है, नो डाउट आज की तारीख में ये एक अकेला ऐसा विधा है जो सेकंड्स के हिसाब से आपका बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर देता है। वाओ, सीरियसली? आप जानकर हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं और इंडिया और सराउंडिंग कंट्री में 1 सेकंड में 1 बच्चा। ठीक है। क्यों जरूरत पड़ी, ये कहाँ पे आके रुक गए कस्पल पे, वो बहुत ज़रूरी ये था कि आप किसी जुड़वे का अगर कुंडली कास्ट करना हो जिसके बर्थ का समय कुछ सेकंड या 1 आध मिनट के अंतराल पे हुआ है, ठीक है, तो आज की तारीख में पराशर से लेकर के केपी तक ऐसी कोई विधा नहीं है जो अलग अलग कुंडली कास्ट कर दे ओके, जुड़वे बच्चे का। यानी कि क्या हुआ कि आप अगर कुंडली ही कास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो 2 बच्चों का फलादेश कैसे करेंगे? बिल्कुल, कुछ भी नहीं पता लग पाएगा। तो जो मेरा सॉफ्टवेयर है नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सेकंड्स और नैनो सेकंड्स तक प्राणा लॉट तक जाकर के आपके बच्चे के जन्म का फर्स्ट ब्रेथ जब होता है, जब सोल बॉडी की पोजीशन लेती है, वहां तक वो कैलकुलेट करता है। 1710 का फॉर्मूला है, यानी कि आपका जो बर्थ चार्ट है, ठीक है, वो आपके पिताजी का, फादर का संतान लाभ का ट्रांजिट चार्ट है। ओके, ठीक है ना। तो संतान के लिए हम क्या लेते हैं? 5वां घर प्राइमरी हाउस, दूसरा एक्सपेंशन इन द फैमिली, परिवार में बढ़त होती है। 11वां होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति। तो 9th हाउस से जो पहला घर आपका लगन है वो 5वां होता है जो कि संतान का है। ठीक है। 7वां घर 11वां होता है 9th हाउस से जो कि इच्छा पूर्ति का है। और 10वां घर जो है ना वो पिताजी के फैमिली का एक्सपेंशन है, वो आपके कुटुंब का घर है। ठीक है ना। तो 1710 का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर साथ में लगाते हैं हम लोग जेनेटिकल कनेक्शन, यानी कि पिताजी के जन्म के समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे था, माताजी के जन्म के समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे था, आपके पहली संतान का, इमीडिएट सिबलिंग्स का जो एल्डर और यंगर हैं, उनसे मून स्टार टैली कराते हैं रेस्पेक्टिव कस्पल सबलॉट से, यानी कि 3rd से छोटे भाई बहन का, 4th से माताजी का, 5th से पहली संतान का, 9th से पिताजी का और 11th से बड़े भाई बहन का। ठीक है, ये तो 1710 और जेनेटिकल हो गया। ठीक है। फिर हमने इसके अंदर लिया है पास्ट इवेंट, यानी आपके लाइफ में आपके घर के अंदर कोई डेथ हो गई है, जैसे ग्रैंडफादर की, वो डेट और टाइम आप डालें। आपके पेरेंट्स की अगर डेथ हो गई है वो डाल सकते हैं, आपकी मैरिज हो गई है वो डिटेल डालिए, पहली और दूसरी संतान की डालिए। ये लाइफ के मेजर इवेंट होते हैं। ये इसके अंदर डाल के जैसे ही आप इसको चेक कराते हो तभी जो है ना वो पूरे पैरामीटर के ऊपर ये देख लेता है, ट्रांजिट से, दशा से, ट्रांजिट से, प्रोग्रेशन से, इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून से, कि भाई कहाँ पे ये सारे इवेंट एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे टैली हो रहे हैं। तो जब पास्ट इवेंट और जेनेटिकल और 1710 एक ही टाइम पे जब करेक्ट दिखाते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे सोल ने बॉडी की पोजीशन जो है ना वो ली है, वो आपका बर्थ टाइम है। कई लोग नाड़ा काटने को मानते हैं, एग्जैक्टली, बट क्या है कि जब तक वो सांस नहीं ले रहा है, सोल ने बॉडी की पोजीशन ली नहीं, तो कैसे मान लें? सही बात है। आपने देखा होगा बच्चे के जन्म के 2 मिनट 3 मिनट तक बच्चा सांस नहीं लेता और डॉक्टर जो है ना वो पीठ पे थपथपाते रहते हैं, उसको पंप करते रहते हैं, तब वो सांस लेता है। जिस वक्त वो पहली जो सांस है, ब्रेथ लेता है, उसी को हम बोलते हैं बर्थ का टाइम। तो ये अप टू दैट पर्टिकुलर टाइम तक वो आपका टाइम सेट कर देता है। ये खासियत है। और पूरे वर्ल्ड में आज तक नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया है, ऐसा किसी ने भी नहीं डेवलप किया आज तक। एसके अनिल सर, मेरा सवाल ये है, आपको 4 दशकों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी में है। आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एआई का, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, बहुत वक्त बदला है, अब सब कुछ हर इंसान चाहता है कि हम लोग एआई ड्रिवन चीजें करें। तो 40 सालों में क्या क्या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस आए हैं, और भविष्य की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बदलाव देख पा रहे हैं? देखो, आपको मैं बहुत छोटी छोटी बातों से समझाता हूँ जी। देश काल और पात्र का जो हिसाब है ना, आज से आप 50 साल पहले चले जाएंगे तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी छोड़ के, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी छोड़ के, है ना, ऐसी कोई दूसरी विधा नहीं थी जिससे हम फलादेश करते थे। लेकिन पराशरी एस्ट्रोलॉजी में भी आप देखिए, क्योंकि हमारा जन्मदिन प्रति सेकंड का हो गया है जी,
तो हमें compete करना है, यानी कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक हॉस्पिटल में 2 माओं ने कुछ सेकंड के अंतराल पे, जो कि 1 मिनट से भी कम है, ठीक है। उनमें 2 संतानों को जन्म दिया है। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि पराशर एस्ट्रोलॉजी से, नाड़ी से, केपी से, 4 स्टेप थ्योरी से उनका दोनों बच्चों की कुंडली कास्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पराशर एस्ट्रोलॉजी में हम षडवर्गों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो षडवर्ग जो है उसका आर्क बहुत बड़ा है। अगर आप नौमांस से किसी को देखें तो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। पृथ्वी को चलने के लिए 1 डिग्री के लिए 4 मिनट 4 मिनट चाहिए होता है। तो 4 तिहाई 12 लगभग 13 मिनट का वो एक आर्क बन जाता है, जो कि बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। और 13 मिनट मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, काफी डिफरेंस उससे नहीं होगा। द्वादशांश से निकालेंगे तो द्वादशांश तो केवल माता पिता और आपके जो पूर्वज हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यानी ये वो एक जो षडवर्ग है वो किसी एक टॉपिक के लिए लेते हैं। नौमांस चार्ट से मैरिटल लाइफ देखते हैं, सप्तांश से संतान को देखेंगे तो कैसे बर्थ टाइम रेक्टिफाई होगा। तो पराशर एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आप नाड़ी लेंगे तो नाड़ी में आप देखेंगे कि भाई 15-15 मिनट आप समय को आगे और पीछे कर लीजिए, उसके कोई कोऑर्डिनेट नहीं बदलते। मैं आपको प्रूफ यहाँ पे करके दिखा दूंगा। ओके। केपी में भी नहीं होता, क्योंकि 15 मिनट आगे और पीछे करेंगे तभी भी नहीं चेंज होता। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 10 मिनट भी ले लें तो 10 मिनट में 600 बच्चे पैदा हो गए। सही बात है। तो 600 बच्चों में से अगर एक की बीबी ललिता पवार, तो बाकी सबकी बीबी ललिता पवार हो जाएगी। बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जन्म जुड़े बच्चे का भविष्य एक जैसा नहीं होता। अब आप केपी में ले लो, केपी में क्या होता है, सब लॉर्ड तक स्टिक रहते हैं। तो सूर्य का आर्क सबसे छोटा 2 मिनट 40 सेकेंड, तो 2 मिनट में भी 6 दूना 12, यानी 160 बच्चे पैदा हो गए। शुक्र का सब लॉर्ड 10 मिनट लगभग 600 बच्चे पैदा हो गए। ठीक है। तो इससे भी नहीं पॉसिबल है। तो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जो है ना, वो सब लॉर्ड पे काम करती है। ठीक है। उसको भी फर्दर हमने प्राणा तक लिया हुआ है। तो एक सब लॉर्ड जो है 1 से 12 घरों का, वो कुछ सेकंड में बदल जाता है। ठीक है। तो जो जेनेटिकल कनेक्शन मैच कराते हैं, जो 1-7-10 का फॉर्मूला लेते हैं, उससे वो सेट हो जाता है 1 से 12 घरों के आर्क। तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई, इसका जो बर्थ का टाइम है वो एकदम बिल्कुल नियर है और उसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है घसकने की। तो हम इसको परफेक्ट मानते हैं और इसमें प्रोमिसेस रीड करते हैं कि भाई इस जातक का जो जन्म है, ये जो कुंडली बनी है जी, इसमें पहले घर के सब लॉर्ड से लेके 12वें घर तक सब लॉर्ड में क्या प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है। ये चीज़ें पूरे पहले नहीं थी। पहले हम देखते थे ये राशि, उसका भाव कौन सा, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है। ठीक है। तो भैया मेरे एक लगन 2 घंटे का है, और मान लो लग्नेश जो है ना अष्टम भाव में बैठ गया तो 2 घंटे तक बैठा है। सही बात है। तो 2 घंटे में कितने 7200 बच्चे पैदा हो गए सेकंड के हिसाब से। तो क्या एक ही प्रिडिक्शन करेंगे? ये तो प्रिडिक्शन ऐसा करना है जैसे एक बाड़े में गाय भैंस को हाँक के अंदर बंद कर दिया, लो जी हो गया। ऐसा होता नहीं है। पर्टिकुलर अगर आपको प्रिडिक्शन करनी है तो यूनिक चार्ट बनना चाहिए। और जब यूनिक चार्ट बनेगा तो उसके प्रोमिसेस पढ़ लीजिए। एग्जैक्टली। प्रोमिसेस भी 2 प्रकार से होते हैं। ओके। एक प्रोमिस वो है जो कहता है भाई इस बच्चे की शादी होगी, और एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि अगर कुंडली में प्रॉमिस है कि इसकी शादी होगी तो जरूरी नहीं है कि होगी, क्योंकि होने के लिए दशा फ्रूटफुल होना चाहिए। ठीक है। ट्रांजिट अलाउ करना चाहिए, प्रोग्रेशन जो है ना वो आपका एग्री हो, फिर इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून हो, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट होता है। एग्जैक्टली। तो अगर दशा ने फेवर नहीं किया तो शादी नहीं होनी, ट्रांजिट ने नहीं किया तो भी नहीं होनी, प्रोग्रेशन ने मना कर दिया तो भी नहीं होना। लेकिन अगर चार्ट ने मना कर दिया कि मैरिज नहीं होगी, इसका मतलब मैरिज नहीं होगी। फिर तो बाकी के प्लैनेट कितने भी दे रहे हो मैरिज 7, 5, 11, शादी नहीं हो सकती। तो जो प्रोमिसेस रीड करने का है वो हमारा जो नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसके अंदर प्रोमिसेस 1 से 12 घरों के पूरे प्रोमिसेस आते हैं। ओके। क्या क्या लाइफ के अंदर प्रॉमिस है और क्या क्या डिनाई है, कौन सी घटना के लिए कौन सा प्लैनेट फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है। समझे? तो इसके अंदर ये बहुत खास बात है कि ये बर्थ का टाइम रेक्टिफाई कर देता है। ठीक है। ये बता देता है कि आपकी कुंडली में कौन सी घटना के लिए कौन सा जो प्लैनेट है फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है और कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है। ये खास बात इतनी प्रिसीजन के साथ। हाँ, और मैंने एक इसके अंदर चीज़ डाली है जी,
देखिए, आपको 10 चीज़ें लेनी है और आपको हर दुकान पे एक ही चीज़ मिलनी है, तो आपको 10 दुकानों पे जाना है। बिल्कुल। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो अपने आप को अपग्रेड भी करेंगे। आज आपने पराशरी सीखी है, कल को नाड़ी सीखेंगे, फिर केपी सीखेंगे, फिर दूसरी पद्धतियां सीखेंगे। तो हर बारी सॉफ्टवेयर ही खरीदते रहेंगे क्या? कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर लेने जाइए, पराशर का लेने जाइए, तो वो 17,000 से 27,000 रुपये तक मिलता है। अगर आप नाड़ी का लेने जाए 25,000 रुपये का मिलता है। आप केपी का लेने जाए 8, 10, 20,000 रुपये का मिलता है। ठीक है। तो ये जो नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया। ये ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें पराशर भी है, नाड़ी भी है, केपी, 4 स्टेप थ्योरी, अष्टक सर्वतोभद्र चक्र, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, एनिमेटेड ट्रांजिट, ऑटोमेटिक प्रश्न कुंडली आंसर। बटन दबाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे कि भाई ये आपका काम होगा नहीं होगा। इसके साथ 50 फीचर हैं। वो फीचर ऐसे हैं कि आप घटी पल से आप टाइम निकाल लीजिए या टाइम से घटी पल निकाल लीजिए। पुराने जमाने के लोग, आज के एस्ट्रोलॉजर तो बोलेंगे घटी और पल क्या होती है, तो उनको मालूम ही नहीं होगा। तो आप घटी और पल इसके अंदर डालिए, वो आपको एग्जैक्ट टाइम बता देगा। ओके। इसके अनिल सर, बात ये है कि बहुत से लोग हैं जिनको मैं समझाऊं अगर कि हम कंप्यूटर में एक मशीन है, उसे ओपन करो, उसमें ये डालो, वो निकाल के दे देगा। लेकिन हमारे जो पुरखे हैं, मतलब पुराने लोग जो थे, वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक ज्योतिष से ही प्रॉपर तरीके से कंसल्ट किया जाए, वो जो बताएगा वही सत्य है। ये जो कंप्यूटर का ज्ञान है उन्हें नहीं समझ में आता। आप कैसे समझाओगे उनको? देखिए क्या है, वहम जो है ना, उसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी है। अगर आप बोले कि भाई ये मेरे को ये वहम है, हाँ। कई लोगों को 7.5 का वहम होता है, कई लोगों को मांगलिक दोष का वहम होता है, बहुत गंदा जी। मैं बोलता हूँ ऐसी कोई चीज होती नहीं है। ओके। आप बोले कि भाई मांगलिक दोष है, तो मंगल जो है ना, वो 5 घरों में बैठ के मांगलिक दोष लगाता है। पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां। ठीक है, ठीक है। साउथ में सेकंड हाउस भी लेते हैं। ओके। लेकिन आप देखो, मंगल दिन में 5 बार, 12 घर हैं, 12 घर के अंदर 5 घरों में हर 2 घंटे के लिए आता है। ओके। तो 24 घंटे में जो 10 घंटे हैं, उसमें मंगल जो है ना मांगलिक दोष पैदा करता है। ओके। अब वो मांगलिक दोष का मतलब क्या समझते हैं लोग कि भाई मेरी बेटी या मेरा बेटा मांगलिक है, तो इसकी मैरिटल लाइफ बहुत खराब होगी, इसकी मांगलिक से ही शादी कर, सब यही सोचते हैं। ठीक है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है सबसे, जो लोग इस चीज़ को मानते हैं उनसे भी, और जो लोग इस चीज़ को बता रहे हैं उनसे भी, क्या आपको नहीं लगता कि जो मांगलिक की शादी मांगलिक से हुई है, उसमें भी प्रीमेच्योर डेथ हो गया, उसमें भी हेल्थ इश्यूज आ गए, उसमें भी सेपरेशन हो गई, डाइवोर्स हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, लिटिगेशन हो गया, बच्चे नहीं हुए? अगर मांगलिक से मांगलिक की शादी होना ही वैवाहिक जीवन, सुखी वैवाहिक जीवन का पैरामीटर है, तो ऐसे तो देख रहे हैं रोज हो रहा है। सही बात है। एक मांगलिक की दूसरी मांगलिक से शादी, एक मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी होती है, तभी भी हैप्पी मैरिड लाइफ है। इसका मतलब पैरामीटर कुछ और है। तो मैं बताता हूँ क्या पैरामीटर होना चाहिए। मांगलिक पे मत भागिए, शनि की 7.5 चल रही है, मत भागिए, कुछ नहीं होता। शनि चंद्रमा से 1 घर पहले आ जाए, उससे फिर चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से अगले घर में, तो 7.5 ही बोल, यानी 7.5 साल। ठीक है भाई, 12 ही राशियां हैं, और यदि 3 घरों के अंदर शनि की 7.5 लग जाए, ठीक है, शनि चौथे आ जाए अर्धकंटक, शनि 8वें आ जाए पूर्ण कंटक, 5 घर, तो मतलब क्या हुआ कि 45% जेंट्री हर टाइम परेशान है क्या वर्ल्ड में? नहीं ना, नहीं है। और 2.5 साल तक एक राशि पे ढैया लग गया, फिर उसके सिर पे हृदय पे आ गया, फिर उसके सिर पे आ गया, ये क्या मतलब है? इससे कुछ नहीं होना। आपका चार्ट अगर बोलता है कि आपकी दशाएं ठीक चल रही है, ट्रांजिट प्रोग्रेशन ठीक चल रहा है, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं हुए। तो मैं आपको बता रहा था कि जो मांगलिक दोष है, इसमें आपको कैसे चेक करना है। आप कुछ मत देखिए मांगलिक दोष, आप देखिए कि लड़का और लड़की यानी वर और वधू, इसकी जो आयु है, लॉन्गिविटी है, वो ठीक है कि नहीं। दीर्घायु, दोनों दीर्घायु है तो दोनों दीर्घायु की शादी कराइए। ऐसा ना हो कि दीर्घायु की शादी अल्पायु से करा दें आप। ओके, बिल्कुल, ये गलत है। ठीक है, तो आयु इक्वल होनी चाहिए। डन। कोई मध्यम आयु का है तो मध्यम आयु वाले से करा दीजिए, है ना। अल्पायु है तो अल्पायु से करा दीजिए। ठीक है। दूसरा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए।
ये पैरामीटर भी बहुत है। आपको कोई फैटल डिजीज हो जाए, आप बेड रिडन है, फिर मैरिड लाइफ का क्या फ़ायदा है। एग्जैक्टली। तो विवाह के लिए ये 2 पैरामीटर हो गए। तीसरा पैरामीटर है आज की तारीख में, वो है नेचर एंड कैरेक्टर। दैट्स ट्रू। अगर आप व्यभिचारी हैं, यदि आप जो कुंडली मैच कर रहे हैं उसमें वो लड़का जो है ना वो मदिरापान करने वाला है, कुसंगतियों में रहने वाला है, बुरे आचरण वाला है, तो उसके साथ आप रिश्ता मत कीजिए। ये तीसरा पैरामीटर है। चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपका मैरिटल लाइफ। अगर आपकी मैरिटल लाइफ के अंदर यानी पहले और 7वें घर के सब लॉर्ड ने 5, 7, 11 जैसे घरों के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट बनाई हुई है, जहाँ पे 4, 6, 10 और 12 जैसे घर जो है वो कमिटेड नहीं है, ठीक है, तो आपकी मैरिटल लाइफ बहुत हैप्पी है। आपको कुछ नहीं देखना कि मांगलिक है कि नहीं है, क्योंकि उसकी अगर मैरिटल लाइफ अच्छी है तो चाहे वो मांगलिक हो चाहे नहीं हो, अच्छी ही जाने वाली है, एक अच्छी लाइफ रहेगी। और अगर मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, 7 की इन्वॉल्वमेंट में 4, 6, 10, 12 जैसे अनफेवरेबल कस्पल पोजीशन कमिटेड है सब लॉर्ड में, ठीक है, तो आप दोनों मांगलिक हो चाहे दोनों मांगलिक नहीं है, मैरिटल लाइफ खराब होनी है। आखिरी जो 5वां पैरामीटर है, क्योंकि हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसमें बोलते हैं ना दादा पोता एक बराबर, तो बचपने में आप बच्चों का जो है ना वो भरण पोषण करते हैं। ठीक उल्टा होता है जब आप बूढ़े होते हैं और बच्चे जवान होते हैं, तो संतान होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। इसलिए अगर आपकी कुंडली में संतान योग है, मैच मेकिंग करते समय संतान योग है, तो ये 5 पैरामीटर मिलाइए, भूल जाइए कि कोई मांगलिक दोष की कोई होती है कि नहीं होती। ठीक है। इसके अनिल सर, ये जो 36 गुण वाला मैटर होता है कि इतने गुण मिलते हैं, इतने नहीं मिलते हैं, आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन चीज को माना है कि ये गुण होते हैं? मैं तो पूरे वर्ल्ड को बोलता हूँ, राम और सीता जी के 36 में से 36 गुण मिलते थे, कभी नहीं रहे साथ। बिल्कुल, अगर गुण पैरामीटर होता तो। अब देखिए 7 ही प्रकार के गुण होते हैं, ठीक है, और चंद्रमा जिस राशि में होता है वो 2.25 दिन तक रहता है। तो एक राशि में वो 2.25 दिन के हिसाब से कितने बच्चे एक दिन के अंदर 86,400 बच्चे पैदा होते हैं पर सेकंड चाइल्ड बर्थ के हिसाब से, केवल इंडिया में। उसको मल्टीप्लाई करें 4 से तो पूरे वर्ल्ड में, उसको मैच करा देते हैं एक चंद्र राशि से लड़के से चंद्र राशि से, यानी कि इतने जो 86,400 मल्टीप्लाई बाई 4 इतने लोगों का मिला देते हैं लड़के से। फिर लेते हैं चंद्रमा के नक्षत्र से, तो 24 घंटे रहता है, 86,400 बच्चे आते हैं उसमें, उसको 86,400 को 86,400 से मिलाते हैं। फिर वो दूसरे गुण मिलाना शुरू करते हैं, जो सबसे छोटा है उसमें 311 बच्चे आते हैं। ये मेरी एक किताब सागर पब्लिकेशन से छपी थी, नक्षत्र ज्योतिष के नाम से। उसमें वो पूरी डिटेल दी मैंने कि भाई ये जो आप गुण मिलाते हैं ये 100% फेक है, इससे आप लोग बाहर आ जाइए। आज के परिवेश में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप किसी ट्रेडिशनल गांव में रह रहे हैं, हमारे यहाँ ज्योतिष में क्या बोलते हैं, देश काल पात्र, आप गांव में रह रहे हैं, तो गांव में चाहे कैसे भी प्रवृत्ति के लोगों की शादी हो जाए, ठीक है, तभी भी वो साथ नहीं छोड़ते, साथ रहते हैं। क्यों? समाज में लोग क्या बोलेंगे, सही बात, किसका डाइवोर्स हो गया, उस लोक लाज से। शहर में तो खराटे लो तो डिवोर्स दे देती है वाइफ, यार इसके साथ नहीं सो सकते तो खराटा लेता है। तो फर्क है जी। आप कहाँ पे बैठ के किसके लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आधुनिक शहर में अगर आप रह रहे हैं तो ये 5 पैरामीटर ही लीजिए, मांगलिक दोष को जड़ से खारिज कर दीजिए। एक वीडियो डाली थी मैंने आज से कोई 10-12 साल पहले, मांगलिक दोष पे, शनि की 7.5 पे, आप लोग वो जाके देखो, SK अनिल यूट्यूब पे सर्च करना मांगलिक दोष या शनि 7.5, तो आपको वो वीडियो दिखेगी। आप उसको पढ़ के समझ जाना। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई दूसरा नहीं जान सकता, चाहे वो ज्योतिषी हो चाहे कोई भी हो। इसके अनिल सर, आजकल लोग क्या करते हैं कि चैट GPT पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, टाइम डालते हैं और उससे पूछते हैं कि मेरी क्या कुंडली रहेगी। उसके अलावा क्या करते हैं, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके बेसिस पे वो बता देते हैं कैलकुलेशन करके कि ये आपकी जिंदगी में लिखा है। लेकिन आप जिस प्रिसीजन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि हम और तरीके से प्रिसाइजली उसको बता सकते हैं, क्या डिफरेंस आप क्रिएट कर पाएंगे एक फ्री के सॉफ्टवेयर में और एक पेड सॉफ्टवेयर में? जो मतलब नहीं है फ्री और पेड में, ठीक है, वो लॉजिक उसने क्या लगाया है वो देखना पड़ता है। अगर जैसे एक कुंडली कास्ट की है हमने बर्थ टाइम रेक्टिफाई करके, जैसे मैं अपने नक्षत्र ज्योतिष की बात करूं, तो इसके अंदर जो है ना, अगर मैं ये बोलूं कि भाई हाँ भाई इसकी मैरिटल लाइफ जो है ना अच्छी नहीं जाएगी, ठीक है, तो
तो हमने रेक्टिफाई करने के बाद पहले घर का जो सब लॉर्ड और 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है उसको देखा कि वो कौन से स्टार और कौन से सब में है, कौन से ग्रह के सब में है। अगर 7वां घर इन्वॉल्व हो गया, यानी स्टार उसका 7वें घर को दर्शा रहा है और सब लॉर्ड उसके अनफेवरेबल कस्पल पोजीशन में है, यानी कि 4 में है, जो कि 5 लव एंड केयर का 12वां होता है, डिस्ट्रॉय करने वाला। छठा घर 7वें घर का 12वां होता है, वो मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। 10वां घर 7वें से चौथा होता है, वो बहुत अहम पैदा करता है, मैं हूँ तुम क्या चीज हो। ठीक है। 12वां घर जो है वो लग्न का ही 12वां होता है। तो ये कस्पल पोजीशन अगर कमिट हो जाते हैं तो हम बोलते हैं इसकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होगी, बहुत तू मैं सेपरेशन तक जा सकती है बात। तो ये मेरा लॉजिक है। तो मैं एआई लगा के, अगर इस कंडीशन से एआई लगा रहा हूँ तो वो बहुत 100% सही है। लेकिन कोई ये लगा रहा है कि भाई सप्तमेश 6ठे भाव में बैठ गया तो इसकी मैरिटल लाइफ खराब हो गई। तो भाई मेरे सप्तमेश जो है वो 6ठे घर में अगर आप चंद्रमा भी ले तो 2.25 दिन तक बैठा है, हर उस 2 घंटे के लिए जब लगन में वो चंद्रमा की कर्क राशि आई। और अगर शनि जैसा प्लैनेट हो, मकर राशि का 7वां भाव हो और वो वृश्चिक राशि के अंदर 6ठे घर में बैठ गया शनि, ठीक है, तो 2.5 साल तक उस पर्टिकुलर 2 घंटे तक सबकी मैरिटल लाइफ खराब हो जाएगी क्या? एग्जैक्टली नहीं होगी। तो वो लगता नहीं है कि ये जो बयानबाजी हो रही है वो कुछ ढंग का है। तो ये सब फेक है। आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए, सॉलिड लॉजिक होनी चाहिए कि आपने अगर ये प्रेडिक्शन दी है तो कैसे दी है। एग्जैक्टली। मैंने जितने भी लगाए हैं वो सब इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से लगाए। कोई भी घटना तभी घटित होती है जब ग्रह अपने नक्षत्र से प्राइमरी हाउस में और अपने सब लॉर्ड से सपोर्टिव हाउस में जाता है। वही ग्रह अपनी दशाओं में उस घटना को घटित करा सकते हैं। ठीक है। कोई दूसरा करा नहीं सकता। नहीं करा सकता। तो लॉजिक वैसे ही लगाई है। एग्जैक्टली। इसमें हमने सर्वतोभद्र चक्र में भी प्रेडिक्शन लगाया है। ये भी बताएगा कि आपका अच्छा समय कब, बुरा समय कब, प्रॉफिट कब, लॉस कब, आपका कौन सा टाइम बहुत खराब, बहुत अच्छा, कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ सुनामी आ जाएगी, कहाँ टिड्डियों का हमला होगा। ये सब डिटेल उसके अंदर आती है। ये कैसे आता है? एक ग्रह जब किसी राशि और नक्षत्रों पे चलता है ना, तो वो उस स्थान विशेष पे होने वाली घटनाओं का आकलन बताता है। फिर वो मार्गी होता है, वक्री होता है, उदय होता है, अस्त होता है। उससे जो पुराने जो किताबें ऋषि मुनियों ने लिखे दिया है हमारे को, हमने वो सूत्र इसके अंदर अप्लाई किया है और वो मोटा मोटी बिल्कुल ठीक आता है। 70 to 80% जो है ना वो प्रेडिक्शन सही आती है। तो आप ये ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जो गोचर है वो बेशक स्थूल है, बट ये उस जगह पे बराबर काम करता है जहाँ पे आयु नहीं होती। exactly. जैसे पृथ्वी का कोई हिस्सा, कोई कम्युनिटी, समुदाय जिसको बोलते हैं, जाति प्रजाति, कोई वृक्ष है ना, कोई वॉल्केनो, ठीक है, जो बहुत लंबे समय मनुष्य के आयु से बहुत लंबा चलने वाला, ठीक है, ऐसे जो चिरकाल तक जो स्थान होते हैं, जो परिवेश होता है, वहाँ पे सर्वतोभद्र चक्र बहुत काम आता है। पार्टीज, वो 2 साल पहले कोई कांग्रेस बन गई 100 कुछ साल पहले, उसकी सारी चीजें आ जाएंगी। कोई भी पार्टी बन गई, कोई भी मुहूर्त हो गया, वो लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, उन सब का प्रेडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, नेटिव का भी कर सकते हो। लेकिन क्या है, ये नेटिव का अपनी एक कुंडली का भी प्रॉमिस होता है और एक इसका गोचर का भी होता है। दोनों को मिलाओगे तो ये आपको दिखेगा 70% जो है ना बिल्कुल ठीक ठीक चलता है। ओके, सर्वतोभद्र चक्र से। ठीक है, तो वो भी हमने डाला हुआ है। ये हमारा ऑल इन वन है। एक ही जगह पे सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं और एक के प्राइस पे। वाह। एसके अनिल सर, जिंदगी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे बात करके ये समझ में आ रहा है कि जिंदगी में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्या परोस रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हाँ, देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में गुरु जो है ना जी, वो 2 काम करा सकता है। या तो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, बिल्कुल, या आपको वो बर्बाद भी कर सकता है जी। तो गुरु ढूंढने का काम जो होता है ना वो सामने वाले का होता है। गुरु को उससे कोई लेना देना नहीं है। गुरु के हिसाब से मैं बोलूं कि अगर बकरा कसाई के आगे खुद आके कथा करने लगे तो कसाई क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल, है ना। तो गुरु ढूंढने का काम आपका है। पहले बहुत अच्छी तरीके से आप
किसी को समझ लीजिए, लॉजिकली वो आपको समझ में आता है तभी आप अनुसरण करिए, नहीं तो आपको करने की जरूरत नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी में बहुत पीछे नहीं भागते। मैंने तो देखा हर काम के लिए पूछने आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई हर काम में पैसे लगते ना, एग्जैक्टली फ्री में तो करेंगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन आप वही पूछिए जो आपको लगता है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर मैं किसी से 5,000 रुपये ले रहा हूँ प्रेडिक्शन करने के, तो आप मेरे से तभी पूछिए जब आपका प्रश्न 5,000 से बड़ा हो। एग्जैक्टली। हर काम के लिए मत पूछने आ जाइए, छोटे मोटे सवाल के लिए 5,000 रुपये। तो जो आप खुद मैनेज कर सकते हो वो खुद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हो उसके लिए आप आइए प्रेडिक्शन कराने के लिए, वो आपको अच्छा है। चाहे आप मैच मेकिंग कराइए, चाहे आप अपने फ्यूचर के लिए कोई गाइडेंस लेना चाहते हो तो लीजिए आप, ठीक है। अनावश्यक मत भागिए। ठीक है। इसके अनिल सर, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ना पॉलिटिशियंस की कुंडली निकालते हैं। हाँ। कि प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली कैसी है, राहुल गांधी की कुंडली कैसी है, कंगना रनौत की कुंडली कैसी है। हाँ जी। मुझे जस्ट ये जानना है कि मतलब इनकी कुंडली क्या सही रहती है, और जो टाइम देते हैं वो क्या सही रहता है? देखिए, अगर सही है तो फलादेश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके का। लेकिन अगर आपका केवल डेट ऑफ बर्थ है और टाइम नहीं है, तो फलादेश कैसे होगा? तो आपने देखा होगा जितने भी नेट पे अवेलेबल हैं उन सेलिब्रिटीज का टाइम आप देखोगे वो सब 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में होता है। ओके, लेट मी जस्ट सी, मैं कंगना रनौत की कुंडली निकालता हूँ। हाँ जी। एंड क्योंकि ये चीज़ ना मैं भी बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, एंड हमेशा यही हो जाता है कि मुझे डाउट होता है कि ये सही भी है या नहीं है। एग्जैक्टली टाइम कंगना रनौत का 12 बजे आ रहा है ना। तो ये जिन्होंने डाला है ना, ये कंगना रनौत ने नहीं डाला होगा। ओके। है ना, ये वैसे रैंडमली डाल देते हैं और इसकी सत्यता पे बहुत संदेह है। और जो लोग यहाँ से डेटा उठा के प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो एक तो गलत प्रेडिक्शन कर ही रहे हैं। एग्जैक्टली। और खुद को भी जो है ना एक्सपोज करा देते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं आता। इस चक्कर में बाकी एस्ट्रोलॉजर्स भी कहीं ना कहीं बदनाम होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं ना भाई, बिल्कुल होते हैं। आज भी बोलते हैं लोग कि भाई ये जो साधु होते हैं ना वो फ्रॉड होते हैं। है, कहाँ से आया कॉन्सेप्ट? ये रावण ने जब सीता का हरण किया था तो उसने वेश साधु का बनाया था। सही बात है। तो भेड़ के खाल में भेड़िया पहचानने का काम आपका है। बिल्कुल। भेड़िया को तो वो मिल ही रहा है जो वो जिसके लिए वो आया हुआ है। ठीक है नहीं? ठीक है। तो आप ढूंढो, गुरु ढूंढने का काम आपका है। ये गुरु का काम नहीं है कि आपके पीछे पीछे भागे वो। ठीक है सर, हमारे एक सब्सक्राइबर की कुंडली है जी, क्योंकि अभी टाइम का तो उनकी क्लैरिटी के हिसाब से मैं आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ और टाइम बता देता हूँ। तो मैं जस्ट जानना चाहूंगा कि आपके नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर के हिसाब से उनकी कुंडली क्या कहती है, क्योंकि उनका मुझे प्रिसाइजली पता है कि उनकी ये कुंडली है। क्योंकि हम बाकी पॉलिटिशियन की निकालेंगे तो मे भी शायद गलत निकल जाए, लेकिन एक जातक की कुंडली निकालते हैं। मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। हाँ जी सर, मुझे सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ तो टाइम बताना है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। ठीक है। और कोई पास्ट इवेंट अगर हो लाइफ का, मेल पर्सन है ना। हाँ जी। कई बार नाम ऐसा रखते हैं ना, मेल फीमेल पता नहीं। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या? डेट ऑफ बर्थ है सर 29031998, 29 मार्च 1998। 29 मार्च है। हाँ जी, 98, 29031998। और बर्थ का टाइम क्या सर है? बर्थ का टाइम है 15:10 यानी 3:10 दिन में, दोपहर। प्लेस है सर मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। MUZAFFAR मुजफ्फर नगर। इनका कोई पास्ट इवेंट है? नहीं सर। मैरिज हुई हो? सर अनमैरिड है। ओके। और कोई डेथ इन द फैमिली ऐसा कुछ है? अभी तक तो नहीं। कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम 1 7 10 से कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे 2 पैरामीटर फेल हो रहा है। ओके। सन एंड मून का इंटरप्ले फेल हो रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं। कोई भी घटना पता है कब घटित होती है? आज इस महीने कौन सी घटना घटित होती है? ये सूर्य आपके जिस साइन में बैठा होता है ना, उस साइन का लॉर्ड आपकी कुंडली में क्या बोल रहा है, उस पूरे महीने वो घटना घटित होती है। ठीक है। जैसे मान लो 4 घटना बोल रहा है, तो सूर्य जब आगे बढ़ के किसी उस साइन में किसी एक दूसरे नक्षत्र पे जब जाता है, वो नक्षत्र का लॉर्ड आपकी कुंडली में अगर 1 या 2 घटना बोल रहा है, तो 4 में से वो 2 घटना ही घटित होने वाली होती है।
ओके। और सूर्य जब आगे बढ़ के उस किसी सबलॉट भी जो कि एक दिन के लिए रहता है, किसी ऐसे प्लेनेट पे है जो कहता है कि नहीं भाई आज जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होगी, तो आज का दिन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का है। ठीक है। और मून का स्टार लॉर्ड वो भी अगर जर्नी को बता रहा है, तो उस दिन जर्नी जो है ना वो ऐसी घटना घटित होती है। मान लीजिए आज अगर आप किसी की शादी हुई है, ठीक है, तो जो सूर्य है और जो चंद्रमा है, सूर्य का सब लॉर्ड, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड, उसके 7th हाउस से रिलेटेड रिलेशन बनाएगा। अगर उसने 7वें घर से रिलेशन बनाया हुआ है तभी मैरिज हो रही है, अगर वो 7, 5, 11 में है तो। एग्जैक्टली। और अगर नहीं बनाया हुआ तो उस दिन शादी नहीं होगी, चाहे आपने शादी के कार्ड छापे हुए हो। ओके। इतना ज्यादा है ना। तो ये बोलता है कि भाई आपकी जो घटना है जी, वो कौन से पर्टिकुलर डे में घटित हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तुक्के मारेंगे कि सप्तमेश में शादी हो जाएगी, ये सब आज की तारीख में चलने वाला नहीं है। है ना। कुछ लोग कोशिश करते हैं चलाने की, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। वो मैंने बोला ना, बकरे का कसूर है। ठीक है, ठीक है। अब ये मैं इसको क्लोज करके, ये टाइम जो है ना, जितना भी पैरामीटर हमारे पास है उससे हमने किया है। ठीक है। और आप देखिए, क्योंकि ये सेकंड्स में बदल जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हैं। प्रोमिसेस जो है ना वो हम रीड करके बता देते हैं। पहले घर का लॉर्ड जो होता है, सब लॉर्ड, वो बताता है। तो ये शादी की बात करें तो इसमें 7वें घर की इन्वॉल्वमेंट में 7वें और दूसरे घर की कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन में 7, 5, 11, तो लगन ने प्रॉमिस किया है कि मैरिज होगी। ठीक है। 7वें घर का सब लॉर्ड वो अगर 7 में जा रहा है और उसका सब लॉर्ड 2, 6, 8, 10, 12 में कमिट है, इस आदमी की जो मैरिज है वो बहुत पेनफुल है, बहुत डिले होगी, नहीं होगी, और अगर गलती से हो गई तो सेपरेशन या डाइवोर्स हो जाएगा। ओके। इस अगर ये जो बर्थ का टाइम आपने मुझे दिया है, हालांकि इसके अंदर आपने मुझे नहीं दिया पास्ट इवेंट कोई सा भी, तो 1 से 12 घरों के जो सब लॉर्ड है उससे भी हम टैली कराते हैं कि भाई इसमें ये प्रॉमिस हो रहा है और ये घटना ऐसी घटित नहीं हो रही है, तो हम उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अगर ये जो सैटर्न है जो कि 7th हाउस का सब लॉर्ड है, अगर हम इसको नीचे लेके आए तो जुपिटर बनता है, और जुपिटर में हम देखेंगे कि 7वां घर भी नहीं है और ना ही जो है वो कमिटमेंट में है। ठीक है। तो अगर हम 7वें घर का सब लॉर्ड शनि से हटा के गुरु कर दे तब भी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब नजर आती है। और उसके नीचे जाएं अगर राहु में, तो राहु को अगर हम लेते हैं तो राहु के अंदर भी 4, 6, 10 और 12 जैसे घर हैं, तो अगर शादी हो भी गई तो भी डिस्टर्बेंस रहती है। इस आदमी की जो अगर मैरिटल लाइफ है, इसकी शादी होने में बहुत अड़चन और बाधा है, जिसको हम बोलते हैं टेढ़ी खीर है। ओके। और हो जाए तो वो कानों को हाथ लगा के बोलता ना होती तो ही अच्छा था। ओके, तो इतनी बुरी कंडीशन हो सकती है शादी को लेके, ये पॉसिबिलिटीज ठीक है। इसको रेक्टिफाई करने का और भी है, जैसे मान लो फ्यूचर में इसकी शादी हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगे कि इसको थोड़ा और गुंजाइश करके इसका सब लॉर्ड बदला जाए। ठीक है। उसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं है कि भाई ये चार्ट तो यही बोल रहा है, क्योंकि जो सिस्टम बोलेगा हमने वही बोलना है। ठीक है। तो अगर किसी की मैरिज हो गई और मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी है, तो हम ये पक्का मान के चलेंगे कि ये टाइम चेंज करना है और उसको वहाँ पे ला के रखना है जो कि आपके मैरिटल लाइफ या दूसरे इवेंट के साथ वो टैली कर जाए। एज ऑफ नाउ ये यहाँ पे मैरिटल लाइफ बहुत खराब है इसकी। अगर ये बोलेगा कि भाई लव मैरिज कर लेते हैं, 50 परेशानी है ना, ठीक है, क्योंकि शादी नहीं होगी तो लव मैरिज करने की कोशिश करेगा और परेशानियां तब भी वहीं के वहीं खड़ी रहेंगी। ओके। सर, जो नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर आपका है, अगर मैं किसी और सॉफ्टवेयर से देखता और नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर से अगर मैं देख रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस आप क्रिएट कर पा रहे हैं? देखो, अभी जो दूसरी विधाएं हैं वो क्या बोलती कि भाई सप्तमेश ठीक हो, सप्तम भाव में पाप प्रभाव ना हो, ठीक है, सप्तमेश वक्री ना हो, और सप्तमेश जो है ना वो किसी शुभ ग्रह के संपर्क में आ जाए, तो इसकी मैरिटल लाइफ ठीक होगी। ठीक है। लेकिन भैया ये एक कंडीशन भी अप्लाई होता है ना, तो वो बहुत टाइम तक रहता है। ओके। मान लो सप्तमेश जो है ना वो शुक्र है और वो गुरु के साथ बैठ गया, चंद्रमा के साथ बैठ गया, बुध के साथ बैठ गया, तो भाई अगर बुध के साथ बैठा है तो भी 24 दिन बैठेगा, हर उस 2 घंटे के लिए जब वो सप्तमेश बनेगा शुक्र। ठीक है ना, क्योंकि 2 घंटे के लिए एक राशि आती है हर भाव में। तो ये कंडीशन है। हमारे में क्या है, अभी जैसे मैंने बोला आपको मैरिटल लाइफ के लिए, तो ये मैंने शनि को बताया था कि मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है। अभी इसमें अंदर एक ऑप्शन है, आप इसमें देखें, इवेंट फाइंडर, सॉरी, इवेंट प्लैनेट।
हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं मैरिज, मैरिज ही देखा था ना। अब आप सैटर्न को देखोगे रेड आया हुआ है, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है भाई, और इतने सारे प्लैनेट जो है ना वो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो अब पहले घर का सब लॉर्ड अगर वो मैरिज को मना कर दे, क्योंकि शादी किसकी होगी, लगन की, लगन की होगी। बच्चे के लिए मना कर दे, बच्चे किसके होंगे, लगन के। ठीक है, तो अगर पहले घर के सब लॉर्ड ने मना कर दिया या सातवें घर के सब लॉर्ड ने मना कर दिया, इनमें से किसी एक ने भी मना कर दिया, मैरिज नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। तो ये जो है ना वो आपका हर इवेंट के लिए इतने सारे इवेंट दिए हैं जो कि मेजर हैं लाइफ के, इन सभी इवेंट के लिए ये बता देगा कौन सा ग्रीन है तो फेवरेबल है, येलो है तो वीक है, और रेड है तो स्ट्रॉन्ग डिनायल है। तो चांसेस तो शादी के हैं, मैरिज के चांसेस होते हैं, क्योंकि फाइनल कंफर्मेशन में 7 की इन्वॉल्वमेंट में 11 आया, लेकिन उसके साथ 4 ऐसे कसब आए हैं, 4, 6, 10 और 12, जो कि बहुत प्रॉब्लम है। तो जब मैरिज हो भी जाएगी तो लाइफ के अंदर काई कलेस बहुत रहेगा। तो इन जातकों को तैयार रहना उस चीज तो इसके लिए इसको समझ के रखना चाहिए कि भाई ये जितना कम बोलेगा उतना अच्छा रहेगा। ओके सर, शादी की तो आपने बात की, लेकिन क्या क्या हम बाकी चीजें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं? सब कुछ, एक्सीडेंट है, अननेचुरल डेथ है, गुड एजुकेशन है, गेन इन मनी है, वेल्थ है ना, गेटिंग पासपोर्ट, वीजा, ये बहुत ट्रेंड में अभी पीआर कब मिलेगा मुझे, ठीक है ना, सक्सेस, मीटिंग में सक्सेस होगी या लॉस होगी। देखो ये हर चीज का एक फॉर्मूला है। आज आप मीटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, तो तीसरा घर मीटिंग का होता है, तो तीसरे और 9वें घर का जो इन्वॉल्वमेंट है, यानी आपकी लगन से तीसरा घर मीटिंग का, तो किससे मीटिंग करेंगे, 7वें घर से, ओपोनेंट से। सही बात है। उसका तीसरा घर 9वां, ये इन्वॉल्वमेंट में आ गई। और सब लॉर्ड में, यानी कि जो स्टार में 3 और 9, और जो उसका सब लॉर्ड जो कंट्रोलर प्लैनेट होता है, वो अगर देता है 2 तो पैसा, 6 और 11 तो सक्सेस। तो मीटिंग में आपको जबरदस्त सक्सेस और पैसा मिलेगा। इसके उल्टा अगर 5, 8, 12, 6, 8, 12 आ गया तो मीटिंग आपके लिए अनफेवरेबल रहेगी, आपका काम नहीं बनेगा। बहुत सिंपल सा गणित है। जिस दिन मीटिंग करने जा रहे हैं, सन का सब लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड अगर 3 और 9 के इन्वॉल्वमेंट में 2, 6, 10, 11 दे रहा है तो बल्ले बल्ले, 5, 8, 12 दे रहा है, उस दिन मीटिंग करने मत जाइए। क्योंकि एक दिन तो जयद्रथ का भी था, पूरे पांडवों का अकेला हरा दिया उसने। सही बात है। अभिमन्यु वध इसी वजह से हुआ था। तो जो अभिमन्यु वध हुआ वो केवल एक ही जातक की वजह से हुआ था, है। तो जयद्रथ जो था उसने शिव जी से वरदान मांगा था कि मैं, क्योंकि उन्होंने पांचाली हरण में ना जब पकड़ा था तो सर मुड़ाया था और 5 जगह चुटियां रख दी थी पांडवों की याद दिलाने के लिए। तो उसने ना शिव जी को प्रसन्न किया, बोला कि मैं पांडवों का वध करना चाहता हूँ। बोला ये नहीं हो सकता, कोई दूसरा वर मांग ले। बोला एक दिन मैं पांडवों को हराना चाहता हूँ। तो वो दिन था जब महाभारत में अभिमन्यु वध हुआ, जिसने चक्रव्यूह के अंदर जाने नहीं दिया किसी को भी, पांडवों को। बिल्कुल, समझ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें जो मेजर इवेंट्स हैं उन सबको हमने एआई लगाया है, और ये एआई जो है ना इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से है, जिसको कोई नकार नहीं सकता। है ना। कोई भी घटना तभी घटित होती है जब ग्रह प्राइमरी हाउस के साथ साथ सपोर्टिव हाउस के अंदर भी होता है। तो उन्हीं ग्रहों की दशाओं में वो घटना घटित होती है। ठीक है। फिर ट्रांजिट भी इन्हीं ग्रहों के ऊपर होगा। ठीक है। फिर प्रोग्रेशन भी इन्हीं के साथ होगा। फिर सन एंड मून का इंटरप्ले, यानी जिस दिन जो घटना घटित होती है उस दिन भी सन और मून जो है वो इन्हीं बातों को जब इंगित करते हैं तभी वो घटना घटित होती है। ठीक है। केवल आप दशा देख के बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं होता है। ट्रांजिट नहीं देखेंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। प्रोग्रेशन, जिसको डेस्टिनी व्हील बोलते हैं, वो नहीं देखेंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो आप फलादेश करना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है। एग्जैक्टली सर, आपने जैसे ये करियर और वीजा वाली चीज को भी बोला, क्या हम वो भी पता कर सकते हैं कि करियर और वीजा वाली चीज जो विदेश जाने वाली चीज है? अब जैसे इसे ही देख लीजिए आप, जैसे आपने बोला ना पीआर के लिए, तो यहाँ पे आपका ये रहा, इसमें 2 प्लैनेट ऐसे हैं, सैटर्न और आपका केतु। ये बोल रहा है कि भाई इनकी खुद की दशा में कोई पीआर यानी कि कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम नहीं हो पाएगा। ओके। बाकी सारे प्लैनेट जो है ना वो फेवरेबल हैं। तो ये जब आप अप्लाई करें तो उसमें आप देखें कि शनि और केतु ये दशा में नहीं होने चाहिए, और जो प्लैनेट दशा लॉर्ड हैं वो शनि और केतु के ना तो
शनि के ना तो साइन में होंगे, ठीक है। ना केतु और सैटर्न के स्टार में, ना सब में, ना सब में। वो दिन होगा जब आपका लग सकता है। तो आप ऐसे ही कर लीजिए, वीज़ा अप्लाई कीजिए, कब निकलेगा उसका एक आइडिया रखिए और उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए। ठीक है, तो इतनी हम कैलकुलेशन करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कब हमारे लिए फेवरेबल रहेगा। 100% AI काम नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर को कॉमन सेंस नहीं होता। एग्जैक्टली उसको तो जो आपने लॉजिक लगाया उसी पे काम करना है। ठीक है। सर कई बार ना लोग करियर को लेके भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या हम उसमें भी हम देख पाएंगे कि करियर के लिए क्या बेस्ट करियर रहेंगे? बिल्कुल, करियर इसमें AI भी लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए कि कैरियर में 2 प्रकार से आप कैरियर चूज करते हो। जी। कुछ कैरियर ऐसे होते हैं जो बिना उसके स्टडी के आप नहीं कर सकते, जैसे कि मेडिकल, MBBS। ओके। डॉक्टर तभी प्रोफेशन आप ले सकते हैं जब आपने MBBS या कोई मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई की हो। ट्रू। है ना। दूसरा है आपका CA। तब तक आप नहीं बन सकते जब तक आपने CA की कॉस्टिंग या आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है। तीसरा है LLB। जब तक करोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं। चौथा है इंजीनियरिंग। सही बात। तो ये पढ़ाई कुछ ऐसे हैं, तो जब चौथे और 9वें घर का सब लॉर्ड वो अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करता है प्रोफेशन हाउस 10th हाउस के साथ, और फिर वो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में फेवरेबल कस्पल पोजीशन में होता है, तभी वो जातक पढ़े गए विषय से अपना जो प्रोफेशन है वो चुन सकता है। ठीक है। मैं ऐसे जानता हूँ, एक डॉक्टर साहब है, MBBS है, वो डॉक्टरी नहीं करते, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस करते हर साल। ओके। क्योंकि उनके 4th और 9th का जो सब लॉर्ड है उसका कनेक्शन दूर दूर तक जो है ना 10th से है ही नहीं। ओके। तो वो मेरी गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं और दूसरों की गाड़ियों का। ठीक है। तो 10th हाउस का लॉर्ड और 1 से 12 घरों के लॉर्ड, इनमें से जो कॉमनली आपस में कनेक्टेड होंगे और जिस समय प्रोफेशन के लिए बंदा तैयार हो रहा होगा, उस समय जो दशाएं चल रही होंगी वो डिसाइड करेंगी। कोई तो बोल सकता है कि भाई मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ, कोई बोलेगा कि मैं नौकरी भी कर सकता हूँ, लेकिन जब आपका प्रोफेशन का चयन करने का टाइम हो, उस समय केवल नौकरी वाले प्लैनेट ही चल रहे होंगे, तो आप व्यापार नहीं कर रहे होंगे उससे। एग्जैक्टली। तो आपको वो देख के बताना है कि इस एज में आप ये वाला काम करेंगे। ठीक है। ठीक है नहीं? तो सर मतलब इतनी सारी हम चीज़ें अगर पता कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। मैं जस्ट ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो सॉफ्टवेयर आपने बताया है, क्या ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स ही यूज़ कर सकते हैं? हम कोई भी इंसान जिसे चाहे कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। इसमें सबसे अच्छा फीचर क्या है, आप मुहूर्त निकालना चाहो उसमें भी लत्ता, SMT, उपग्रह है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो दिखाएगा आपको। आपके पंचफलक का वेद दिखाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपके लिए अच्छा है, यहाँ से यहाँ तक बुरा है। इसमें AI के माध्यम से वो पूरी चीजें निकल आती हैं। सिंपल आपने आना है, ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, सर्वतोभद्र चक्र, ये चार्ट आ गया, प्लैनेट कहाँ देख रहे हैं ये आपको दिख जाता है। और साथ में जैसे मान लीजिए अपने 1 मंथ का प्रिडिक्शन निकालना है, कैलकुलेशन पे बटन दबाइए, ये कैलकुलेट कर रहा है। तो ये जो हमने जिस जातक का लिया था उन्हीं के, ये उन्हीं का है अभी। ठीक है ना। ये प्रीव्यू कर लीजिए, ये आ गया। ये छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जूम से किसी को देखने में दिक्कत हो तो ये 100% पे कर लीजिए, छोटा हो जाएगा। ठीक है। और सबसे एंड में आइए, ये आप देखेंगे 10 जनवरी और 11 जनवरी में चंद्रमा का लत्ता लग रहा है, 7 फरवरी और 8 फरवरी में भी चंद्रमा का लत्ता लग रहा है। तो चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। तो आप देखेंगे कि कल और परसों ये 2 दिन जो है ना वो मूड बहुत स्विंग करेगा। ओके। तो ऐसे में बोलते हैं कि भाई आप मीटिंग मत रखिए, कोई सेंसिटिव मुद्दा है उसको आप मत डिले कर दीजिए, डिले कर लीजिए वहां पे, क्योंकि उससे आपका मूड खराब होने वाला है। ओके। जो रेस्पॉन्स आएगा वो अच्छा नहीं आएगा, ये तय है। ठीक है नहीं। तो आप इस तरीके से प्रेडिक्शन का मजा जो है वो ले सकते हैं यहाँ पे। और तिथि के वेदन में बोलेंगे कि भाई आपकी कुंडली में जैसे स्वर का वेदन हो रहा है 13 तारीख को रात शाम को 6 बजे के बाद गेन जो है ना वो आने वाला है। ओके। तो जो भी पैसा होगा या वो आप तरीके से किसी से पैसा लेना है तो 13 तारीख के शाम को बुलाइए उसको। ओके। या शाम को जाइए। तो क्या होगा, वो आपका टैली कर जाएगा और उसमें आपके काम जो है ना वो बनेंगे। तो आपको ऐसे प्लानिंग करना चाहिए। तो ये आपका अच्छा बुरा सारा समय खुद बता देता है। आपने कोई प्रश्न पूछा है, जैसे आप ये पूछ रहे कि भाई
आप एक बताइए क्या मैं फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो ये काल पुरुष फलादेश पे क्लिक मारेंगे, ये आपको बता देगा कि ऑब्स्टेकल एंड डिले विल लीड टू इनकम्प्लीट वर्क। यानी कि जो आपका जो समय है, ये घड़ी में 12 घर होते हैं, बिल्कुल। तो ये मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है। ओके। घड़ी में 12 घर होते हैं, हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं। जो घंटे की सुई है वो स्टार लॉर्ड है, जो मिनट की सुई है वो सब लॉर्ड है, जो सेकंड की सुई है वो सब लॉर्ड है। उसके आपसी कैलकुलेशन से ये निकाला है। और पूछने वाला अगर बहुत कीन है कि भाई नहीं मुझे ये प्रश्न का उत्तर जानना ही है, उसका जो आंसर है वो 100% वाह। कुछ भी है, आप 10 पत्थर रख लो, उनमें से 2 पत्थर रखो कि ये काम पक्का होगा, 3 रखो कि काम बिल्कुल नहीं होगा, बाकी रखो कि हाँ या ना दोनों में होगा। पूछने वाला इनमें से अगर कोई भी पत्थर उठा ले, आप उसका आंसर वैसे ही बोल दो, वो वैसे ही सही होगा, क्योंकि वो चुनेगा ही वही जो नियति उसको बोलेगी। एग्जैक्टली। तो इसको जो हॉरर ही बोलते हैं, अस्क जी। तो वो जो चीज़ें हैं वो आज भी काम करती हैं। इसके अनिल सर, कितनी आसान हो जाएगी ज़िंदगी अगर इंसान को ये चीज़ें समझ में आ जाए। हाँ। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ, लोग इतने परेशान हैं, इतने डिप्रेशन में हैं, पुरानी यादों में हैं, या कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो चुके हैं, तो ये सारा सोल्यूशन दे रही है उसको। हाँ, अगर आपको किसी को ये बोल दो भाई राणा प्रताप जब घास की रोटी खा सकते हैं, वापस से फिर जो है वो कोई भी आदमी देख लो, आप अमिताभ बच्चन को देख लो। एग्जैक्टली। एकदम आसमान से ज़मीन पे आके गिरे, ठीक है, और ज़मीन से फिर आज आसमान पे हैं। तो अप्स एंड डाउन जो है ना वो लाइफ का एक पार्ट है, उसको आप हंसते हंसते लीजिए, ठीक है। और हमेशा बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता ही आता है। एग्जैक्टली। है ना। तो ये उम्मीद करिए, कर्म अच्छे कीजिए, दिन में वो काम कीजिए जिससे रात को नींद सुकून से आए। भाई 4 जनों का बुरा करके सोएंगे तो नींद कहाँ से आना है, और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। Exactly. तो अल्टीमेटली काम अच्छे कीजिए, है ना। एस्ट्रोलॉजी को आप एज ए मतलब फ्यूचर गाइडेंस के लिए आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, कि भाई क्या मेरा दौर अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि आपको ये काम नहीं करना है, बाकी अब जो मर्जी करो। एग्जैक्टली। तो जो करेंगे वही भरेंगे, जब करेंगे नहीं तो भरेंगे क्यों। सही बात है ना। तो आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और आपको करना वही चाहिए जो आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी ठीक हो, बुरा ना हो। एग्जैक्टली। इसके अनिल सर, अगर किसी को सॉफ्टवेयर खरीदना है, हाँ, या फिर आप उनको अगर बता दें कि आने वाले टाइम में आप क्या क्या चेंजेस इसमें लेके आने वाले हैं, हाँ, तो किस तरीके से प्रोसीजर रहेगा? देखिए, मैंने ना इसको ऑल इन वन सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, और 90% बना चुका हूँ। वेरी गुड। इसमें पराशर है, केपी, नाड़ी, फोरेस्टिव थ्योरी, अष्टक वर्गा, सर्वतो भद्र चक्र, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, ऑटोमेटिक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, एनिमेटेड ट्रांजिट, फ्यूचर ट्रांजिट भी, फ्यूचर प्रिडिक्शन भी इसके अंदर दिए, किसी भी देश के लिए कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ सुनामी आएगी, कहाँ पे टिड्डियों का हमला हो जाएगा, कहाँ पे किसी 2 समुदाय के अंदर वार हो जाएगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी इलेक्शन में, आप वो भी लगा के देख सकते हो। वो पार्टी जिस दिन बनी होगी उस दिन की कुंडली खोलिए और उससे फलादेश कर दीजिए, बिल्कुल सही आएगा, वो आपको दिखा भी देगा। यहाँ पे 2 ही सॉफ्टवेयर अभी इसके अंदर नहीं डले हैं, एक है आपका लाल किताब, दूसरी है न्यूमरोलॉजी। इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जो आपको अगले महीने या इस महीने के अंत तक मिलेगा, वो जो अभी हमने बात की ना मैच मेकिंग के लिए, ऑलरेडी पराशर के हिसाब से गुण मिलान भी डला हुआ है, और कस्पल के हिसाब से डला हुआ है। लेकिन इसको और भी मैंने बहुत अच्छा बनाया, 5 पैरामीटर दिए हैं, आयु, रोग, नेचर एंड कैरेक्टर जो होता है, उसका स्वभाव चरित्र, ठीक है, और उसके वैवाहिक जीवन और संतान लाभ। ये 5 ही पैरामीटर होते हैं जिसको आज की तारीख में देखना होता है। ठीक है। इसकी पूरी डिटेल आपको बना के देगा ये, और वो लाजवाब होगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर जिस दिन बनाएंगे आपके पास जरूर आएंगे, वो है लाल किताब और न्यूमरोलॉजी। ठीक है। तब ये मेरा 100% हो गया, और सारे सॉफ्टवेयर की कीमत केवल एक सॉफ्टवेयर की है। वेरी गुड। और आप चाहें इसको इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। ओके। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार पूरा पैसा, एक ही बार पूरी आप 3 इंस्टॉलमेंट में लीजिए, हम आपको देंगे, क्योंकि हम कहीं भी बैठ के सॉफ्टवेयर ऑफ कर सकते हैं। इसके अनिल सर, बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट करवाना चाह रहे थे बंगाल इलेक्शन और यूपी के चुनाव के बारे में। हाँ जी, करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या आपको बताना होगा? देखिए, बंगाल इलेक्शन के लिए 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप मुझे बता सकते हैं। जी। टीएमसी
कि फॉर्मेशन डेट। हाँ, और जो हेड है ममता बनर्जी, उनके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर वो डिटेल आपके पास हो, ठीक है, अगर वो सही हो तो ठीक है। सर हम करते हैं तृणमूल कांग्रेस के बारे में। ठीक है। जब तृणमूल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1998। हाँ, आज हम बंगाल के चुनाव को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज पूरी वीडियो देखना है। ये 1 जनवरी 1998। TMC ठीक है, कब हुआ था? 1 जनवरी 1998। 1 जनवरी 1998। जी, और तकरीबन 12 बजे के आसपास कोर्ट खुलता है, यही हाँ। टाइम रहता है। ठीक है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक मिनट पहले इसको लिख लें। ठीक है, ये कोलकाता में हुआ होगा जरूर। कोलकाता, ठीक है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल। जी, अब आप देखो, ये पार्टी का जो है, पहले ये कर लेते फिर ठीक है, फिर हम भारतीय जनता भारतीय में जनता जाएंगे। पार्टी का करेंगे। सबसे पहले ना दशा देख लेते हैं, दशा क्या चल रही है। तो अभी जुपिटर में जुपिटर चल रहा है, और मेरा ख्याल है अगले महीने होना है ना, फरवरी। हाँ, मतलब 2026 2026 फरवरी मार्च में हो जाएगा ये। ठीक है। तो अभी जुपिटर के अंदर जुपिटर चल रहा है, और उसके बाद जो है वो जुपिटर कब तक चल रहा है? ये 2027 तक चल रहा है, यानी कि जुपिटर में जुपिटर है। ठीक है जी। अभी हम व्यू कर लेते हैं यहाँ पे, सर्वतोभद्र चक्र से देखेंगे। मैंने बोला था ना, कोई भी पार्टी हो या कोई भी देश का स्थान है उसके लिए। तो श्रवण नक्षत्र जो है, ठीक है सर, आई थिंक मई जून के आसपास इलेक्शन होंगे शायद। अच्छा ठीक है, तभी भी अगस्त में जुपिटर अगस्त तक चल रहा है। ठीक है। अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, तो श्रवण नक्षत्र जो है ना, वो हुआ था फॉर्म। ठीक है जी। श्रवण नक्षत्र में जो लगता है शनि का, वो लगेगा हस्त, चित्रा, स्वाति में जब शनि आएगा। ठीक है। विशाखा में जब गुरु आएंगे, तब जो है वो लगता लगेगा। लेकिन अभी गुरु को आने के लिए इतना टाइम चाहिए कि यहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, है ना ही शनि पहुँच पाएंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर एक देखते कौन सा ऐसा टाइम है जो कि बहुत खराब रहेगा। तो 88th पदा जो है वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। तो मून जो था वो तीसरे चरण में था, तो दूसरा चरण जो है वो आपका विशाखा नक्षत्र का दूसरा चरण, यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट का आ जाए तो वो बहुत प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन राहु को यहाँ पे आने के लिए भी बहुत टाइम है। तो यहाँ भी कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है। अब बात रही कि भाई अगर सत्ता परिवर्तन होना है तो उत्तराषाढ़ में, पूर्वाषाढ़ में या मूल पे कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस आए, तभी कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कोई मेजर प्लैनेट ऐसा नहीं है जो कि बहुत तबाही मचा दे यहाँ पे आके। यहाँ पे भी कुछ ऐसा बहुत भारी परेशानी जो है ना वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए। तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ममता बनर्जी को हरा पाना अभी टेढ़ी खीर है। ये अभी हम हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, हम पूरे साल की बात कर रहे हैं? नहीं, जब जुलाई में जब इलेक्शन होंगे हम तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई बहुत मेलिफिक इन्फ्लुएंस तो आता नहीं दिख रहा है। और बर्थ स्टार यानी कि जो श्रवण नक्षत्र है, इसके ऊपर भी राहु का जो वेद है, जो कि मेलिफिक है, इसको भी आने के लिए बहुत टाइम है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं 9 जुलाई को यहाँ पे राहु का एस्पेक्ट आ जाता है, तो अगर 9 जुलाई से पहले इलेक्शन हो जाता है तो मेलिफिक इन्फ्लुएंस से बाहर है। तो आसान नहीं होगा। कभी सोचे कि भाई सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ये बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ही टेढ़ी खीर लग रही है मुझे। अब ये कि मघा नक्षत्र के अंदर केतु आ गया। केतु जो है ना वो वेद कर रहा है तिथि की, राशि की, और अक्षर की, और नक्षत्र की भी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तृणमूल कांग्रेस के लिए अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है कि भाई मैं इसको कुछ गड़बड़ कर लें, तो वो टाइम शुरू होता है 5 जून के बाद। अगर 5 जून से पहले इलेक्शन शुरू हो गया तो हराना लगभग असंभव है, क्योंकि कोई भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं आ रही उस पार्टी के ऊपर, है ना। जो 4 जून
5 जून या 6 जून कह लो, वहां से केतु महा नक्षत्र में बैठ के 4 पंचसलक का वेद कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, वो एक प्रेशर वाला टाइम जरूर रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सुपड़ा साफ हो जाए। ओके, अगर सर एक्सपेक्टेड डेट्स जो बता रहे हैं वो मार्च अप्रैल के आसपास बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी फिर से शायद सरकार बनाते हुए दिख रही है। हाँ, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बोले कि भाई ये बहुत मेलिफिक है, बोला नहीं। सर आप शायद पहले एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो आप देखना, मैंने ना क्योंकि- वो इमरान खान के बारे में भी 2024 में बोला था। ओके, तो जो होस्ट थे वो कह रहे थे भाई उसका बेल हो जाएगा क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही उनको प्यार करता बिल्कुल। है। वो वीडियो आज भी पड़ी हुई है, बीएसपी पे देखना। बीएस क्या होता है वो जो देखते हैं, बीपीएन या वीपीएन, हाँ जी, वीपीएन से बोले वहां से देख सकते हो, क्योंकि इंडिया में तो अभी बैन है, ठीक है। नहीं देख सकते आप। वो तभी बोला था, पार्टी टूटेगी तब बोला था, है ना, और बहुत बुरे हाल होंगे वो बोला था। ओके, इमरान खान के। हाँ, वो 2024 में बोला हुआ है। ओके, 2026 तो अभी आई है, 2026 जून जुलाई तक देखना क्या हालत होने वाला है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये मुझे लगता नहीं, अगर मार्च अप्रैल में हो रहा है इलेक्शन, तो जो लोग सोच रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी को डिफीट कर देंगे, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। क्या हम यूपी के चुनाव भी देख सकते हैं? हाँ, ठीक है, तो मैं आपको सर भारतीय जनता पार्टी की फॉर्मेशन डेट बताता हूं, और 2027 में होने हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव। बीजेपी का तो मेरे पास होगा 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 दोपहर के 12 बजे। दिल्ली ना, दिल्ली। इसमें हम कैसे मेंशन करते हैं कि उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, या फिर वो ओवरऑल बताते हैं? नहीं, जो पार्टी है जी, अगर उस दौरान किसी और जगह पे इलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो ही कंसीडर जो भी रिजल्ट आएगा वो ठीक है, उसके ठीक है, हिसाब से डन, मेलिफिक डन, और बेनिफिक इन्फ्लुएंस ठीक में है, आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी जो दशा चल रही है वो चंद्रमा में शुक्र की चल रही है, और ये जो है कब तक चल रही है, 23 मार्च तक। ठीक है, उसके बाद सन चलेगा, फिर मून चलेगा। ठीक है। तो 2027 की अगर हम बात करें तो मई जून के आसपास चुनाव होंगे तो अगले साल। 2027 मई जून का मतलब हो गया मरकरी, यानी कि मून, वीनस एंड मरकरी। ओके, ये जो बर्थ स्टार है ज्येष्ठा, ठीक है। तो ज्येष्ठा बर्थ स्टार के अंदर जो लगता है वो लगेगा आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त। दूर दूर तक कोई बड़ा प्लैनेट इसके ऊपर कोई लगता नहीं लगा रहा। ठीक है, और ज्येष्ठा से फिर आ जाते हैं हम लोग रेवती, है ना, तो रेवती पे भी उत्तरा भाद्रपद पे भी कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। तो यहाँ पे मेजरली कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है जो कि बहुत प्रॉब्लम है। तो यूपी का जो इलेक्शन है, ठीक है, ये बहुत फेवरेबल जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूर दूर तक कोई भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पंचसलक है वो अस्त भी नहीं है। ठीक है, मतलब जो दिशा अस्त होनी चाहिए, इसकी जो दिशा है वो है पश्चिम, और एक है आपका उत्तर। ठीक है। तो इन दौरान में ना तो पश्चिम, ना तो पूरब, ना ही पश्चिम, ये कोई भी दिशा अस्त नहीं है, तो कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के साथ भी यही है। ठीक है, मतलब दोनों सरकारें वापसी आते हुए दिख रही हैं आपको। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, वो तो पिछली बार तो कह रहे थे भाई आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लो, वो ये कभी नहीं बोलेगा कि हम हार जाएंगे। एग्जैक्टली, परफेक्ट। क्योंकि वो जिस समय हार जाते हैं उस समय वो बोलते हैं ईवीएम जो है ना वो हैक हो गया है। जी, समझे कि नहीं? तो बहुत बेतुकी बातें हैं जी। इतना बड़ा देश जो है ना कोई नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी जो है ना वो नहीं कर सकती इस तरीके से। ठीक है, तो सर हमने ये तो बात की नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर की, लेकिन अब हम बात करते हैं आपके दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में, एस्ट्रो गुरु कॉमोडिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। सर ये सॉफ्टवेयर बनाने का विजन क्या था? देखो क्या है, मेरा रुझान जो है ना वो शुरू से ही कुछ यूनिक करने में रहा है। ठीक है। तो अब चूंकि मैं ये पढ़ भी रहा था और मैं पढ़ा भी रहा था, तो जो WD ज्ञान है उनका ही मेथड जो है ना वो अप्लाई किया है हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन करने के लिए। तो उसके अंदर जो पैरामीटर है वो होते ग्रह,
हर ग्रह किसी न किसी कॉमोडिटी आइटम को सिग्निफाई करता है। ठीक है। हमारी 12 राशियां हैं, वो भी किसी न किसी जो कॉमोडिटी आइटम है उसको सिग्निफाई करती हैं, और जो नक्षत्र हैं 27 वो भी करते हैं। ठीक है। तो ग्रहों का गोचर जो है ना, डे बाय डे वो चलता रहता है किसी न किसी राशि पे और किसी न किसी नक्षत्र पे। तो एक ग्रह का संयोग जब दूसरे ग्रह के साथ किसी खास पॉइंट पे होता है, तो कुछ खास खास कॉमोडिटी आइटम जो है ना, वो उनमें तेजी और मंदी आती है। कैसे आती है? क्योंकि हर ग्रह जो है ना, वो किसी न किसी तेजी या मंदी को सिग्निफाई भी करता है। ग्रह वक्री और मार्गी भी होते हैं, ठीक है, उदय और अस्त भी होते हैं। तो हमारी पुरानी जो किताबें लिखी हुई हैं जी, उसका ये निचोड़ बोलता है कि ये ग्रह इस फला राशि या फला नक्षत्र पे जब इस गति में होगा, इस अवस्था में होगा, और दूसरे ग्रह के साथ जब युति बनाएगा, तो इन आइटम्स के अंदर जो है ना वो तेजी या मंदी आएगी। ठीक है। तो ये एक तो बेस था, और ये 70% तक जो है ना वो आपको एक्यूरेट दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, ठीक है, 70 इज अ वेरी गुड नंबर। हाँ, फिर ये मैंने बनाया एक टूल किट। ठीक है, इससे विद इन नो टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि कौन सा ग्रह किस पॉइंट पे तेजी देगा, किस पॉइंट पे मंदा देगा। समझे? और ये बहुत आसान तरीका बना दिया। हम लोग तो पहले मैनुअल हाथ से निकालते थे, और एक एक दिन क्या निकालने के लिए 2-2 3-3 दिन खर्च कर देते थे। इसमें आप विद इन नो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। वेरी गुड, है ना? और जो हमारा सॉफ्टवेयर है जी, प्लीज दिखाइए। ये इसके अंदर आपको एक खास चीज मिलेगी जो कि बहुत आपको रोमांचित भी करेगी। सर, कमोडिटी मतलब किसी भी तरीके से, चाहे हम सोना चांदी, सोना चांदी और चीनी, बेस मेटल्स, अनाज, गुड़, सबकी बात कर सकते हैं। कुछ भी, एनीथिंग। देखिए मैंने ना जो लिस्ट किया है जी, ये इतने सारे हैं। ओके, इतने सारे हमने आइटम्स इसमें कमोडिटी रखे हैं। हाँ जी, जो कि मेजर है। ठीक है, यही पूछे जाते हैं मेजरली। हाँ, अदरवाइज तो इतना कुछ नहीं है कि भाई हर आदमी हर काम कर रहा है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, ऑयल, टिन, जिंक, लेड, ये सब चीजें चलती हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे साल जो है वो देख लेते हैं। आज तारीख क्या है? 8 जी, 9 है शायद आज। हाँ, 9 तारीख है, कोई बात नहीं। मैं अपने दर्शकों के लिए 2026 मैं 1 महीने का आपको दिखा देता हूँ। गोल्ड का, ठीक है, 1 महीने का मैं बहुत एक्साइटेड हैं लोग। समझे? ठीक है। तो ये आप ट्रेंड देख लो, यानी कि अल्टीमेटली 31 जनवरी तक जी गोल्ड का ट्रेंड घट बढ़ के नीचे रहने वाला है। ओके। और जो एक डाउन सबसे आता है वो 16 तारीख है, दूसरा जो है वो लगभग 22-23 तारीख है, और जो लास्ट है वो तकरीबन 30 तारीख है जनवरी में। ये 3 दिन ऐसे रहेंगे जबकि सोना आज के स्तर से नीचे मिलेगा। ओके। तो अगर किसी को खरीदना है तो वो इस रेट में खरीद सकता है या बेच सकता है। जैसे ये ऊपर है तो सोना बेचते तब है, या कोई भी कमोडिटी जब वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे होती है, हाई पे होती है, ठीक है, तब स्टॉप लॉस लगाइए, तब बेचिए। ठीक है। जब वो नीचे आ जाए प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आपको बाइंग करनी है तो वहां पे आप डबल बाइंग कर लीजिए। तो जैसे 2 लॉट आपने शुरू में बेचा था, जब नीचे आ गया तो 4 लॉट खरीद लीजिए, 2 का प्रॉफिट बुक होगा, 2 स्टैंड हो जाएगा। ठीक है नहीं? और फिर स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। तो आप इस तरीके से 70 to 80% जो है ना वो आपको इसके अंदर रिकॉर्ड है मेरा कि आज तक जितने लोगों ने भी लिया है, 2-3 को छोड़ के किसी ने गिव अप नहीं किया। वाओ। तो इंसान अगर किसी को ट्रेडिंग में जाना है, बाकी सारी चीजों में इन्वेस्ट करना है, तो वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत सारी चीजों की हेल्प ले सकता है। फायदा तो मेरा तब होना है ना जब सामने वाले का फायदा होगा। वो नुकसान करेगा तो मेरा फायदा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, है ना? उसको ध्यान में रख के बनाया। और इसमें आपने एक बारी जो प्रश्न मेरे से पूछ रहे थे अभी ऑफलाइन में जी, कि भाई इसमें कोई बेल भी आती है? हाँ जी, कि अलार्म ये बता दें यहाँ बाइंग करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ये देसी तरीके से बनाया है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बता दे कि कहाँ पे बाइंग कीजिए, कहाँ पे सेल कीजिए। ये आपको अपने स्किल से करना होता है, और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। इसमें एक और भी चीज डाली है मैंने जी। आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए, जैसे यहाँ पे डाला है, आप इस पे क्लिक करेंगे
तो ये बता देगा। जैसे मान लीजिए 2026 की बात करें, है ना, आज क्या तारीख हो गई? 9 जनवरी। जनवरी 09, ठीक है। 9 जनवरी को ये क्या दिखा रहा है? ये एक हफ्ते का ले लीजिए। ये दिखाएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपका प्रॉफिट है, कहाँ से कहाँ तक आपका लॉस है। वाह, ठीक है। ये तो हमने अभी दिखाया कि 9 तारीख को प्रॉफिट है, 10 तारीख को भी प्रॉफिट है हमारा। तो अभी भी पेमेंट आई है, एक 5,000 ही आया है, बट आया तो है। एग्जैक्टली तो इतना अगर प्रिसीजन के साथ हम पता कर सकते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग सर। सर दोनों सॉफ्टवेयर जो आपने बनाए हैं, है ना, ऑफ कोर्स आप इन फ्यूचर भी उसमें चेंजेस लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग कहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, लेकिन आपने हर चीज को टेक्नोलॉजी से इतना इंटरलिंक किया है। हाँ। क्या विजन था इसके पीछे? देखिए क्या है ना, किसी ने पूछा आचार्य रजनीश से, जी, बोला कि भाई ये जो साधु महात्मा आप देख रहे हैं ना, इन्होंने 20 साल तपस्या करके पानी पे चलने का हुनर जो है ना वो सीखा है। जी। तो आचार्य रजनीश ने बोला ये तो पागल है, बेवकूफ है। बोला 2 रुपए दे करके जब नदी नाव से पार कर सकते हैं, उसके लिए जीवन के 20 साल खर्च कर दिए। तो वो आपको देखना है भाई कि आप 20 साल खर्च करना चाहते हैं कि 2 रुपए दे के नदी पार करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और आज क्या वैल्यू करता है? एग्जैक्टली आज जमाना स्मार्ट बनने का है। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमें वही करना चाहिए। तो आप वाहन का इस्तेमाल भी इसीलिए करते हैं, तो पैदल जाइए, टाइम लगाइए, घंटों घंटों लगाइए जाने में। तो भाई देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है जी। और आपको, मुझे नहीं लगता कि अब आपको पेड़ की छाल पहन के रहना चाहिए। बिल्कुल भाई जब तक चेला चीनी नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। गुरु तो गुरु रह जाता है और चेला जो है ना वो चीनी बन जाता है, उससे एक एडवांस वर्जन होता है वो। जी। तो आपको स्वीकार करना चाहिए परिवर्तन। जी। एसके अनिल सर, बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो प्लीज अगर आप कैमरे में देख के उनसे बता दें कि आपसे अगर कनेक्ट करना हो या ये सॉफ्टवेयर खरीदना हो तो किस तरीके से खरीद सकते हैं? देखिए मेरे पास जो है ना वो एक मेरा मोबाइल नंबर है जो पिछले 98 से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा जो नंबर है वो आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं, नंबर बता रहा हूँ मैं 9810928289। इस पे मुझे सीधे कॉल कीजिए और इसी नंबर पे आप पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। और रात को 8 से 10 बजे के बीच में लिंक और पासवर्ड जो है ना वो आपके ईमेल आईडी पे भेजी जाती हैं, ठीक है। और इससे संबंधित और भी कोई क्वेरी हो आप डायरेक्ट कॉल कीजिए मुझे, 24 आवर्स अवेलेबल हूँ मैं आपके लिए। सोए रहेंगे जब भी बात करेंगे क्योंकि आज जिंदगी का सवाल है। हाँ, नहीं मैं वैसे ही 2 बजे सोता हूँ, मेरी क्लासेस खत्म होती हैं रात को 2 बजे, तो 2 बजे सोते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं। बस इस दौरान अगर ना करें तो अच्छा ठीक है। एसके अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में आने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को आप? नहीं देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भाई आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर के पीछे मत भागिए। जब बहुत ज़रूरत हो तभी कांटेक्ट कीजिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क बनाइए। ऐसा ना हो कि बकरा फिर कसाई के आगे नाचे तो एग्जैक्टली भाई हमारे को तो पैसे चाहिए होते, पर हाँ आपके सवाल भी वैलिड होने चाहिए, है ना। आप अगर किसी चीज के लिए पैसा लगा रहे हैं तो करीब कोशिश करें कि आपके सवाल अच्छे हों। कि मेरा एक्स मुझे छोड़ के चला गया है, ये करके चला गया, ये सवाल नहीं होते। तो मैं हैरान हो गया, एक 14 साल का लड़का यूएसए से मुझे कॉल करके कह रहा है कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? जी। कहता मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। तो एज ए इंडियन पेरेंट्स ना बिना सोचे समझे मैंने 3-4 डायलॉग चिपकाए उसको। बदतमीज, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। सही बोला। कहता आप मेरे साथ ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो कहीं देश काल पात्र के हिसाब से मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो मैंने कहा घबराओ मत, जो कुछ भी होता है समय के साथ ही होता है, है ना। अच्छा भी नहीं लगा सुन के, लेकिन क्या करें, कल्चर ऐसा है। एग्जैक्टली, ठीक है। एसके अनिल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड हमारी ऑडियंस को आज बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला होगा। एंड द मेन क्वेश्चन, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर और एक खराब एस्ट्रोलॉजर को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर हो या एस्ट्रो गुरु कमोडिटी सॉफ्टवेयर हो, अगर आपको बाय करना है तो आपको लिंक्स भी नीचे मिल जाएंगे। एंड सर के हमने सारे जो भी हैं हैंडल्स वो अटैच कर दिए हैं, आप उनके थ्रू भी सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं। सो दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।